जय गुरु जी। संगत जी सत्संग में जाने का सौभाग्य, बड़े मंदिर में जाने का सौभाग्य, गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी के मंदिर में जाने का सौभाग्य बहुत बड़ा होता है। और बहुत ही किस्मत से वो सौभाग्य प्राप्त होता है। गुड़गांव में जब सत्संग होते हैं, जहाँ मैं जाती हूँ, वहाँ पर जब पुरानी संगत हमें मिलती है, पुरानी संगत से मेरा सिर्फ तात्पर्य इतना है कि वो संगत जो गुरुजी से तब मिली जब गुरुजी चोले में थे, उनके साथ उठती बैठती थी, पल पल काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड करते थी वो संगत। तो जब उनके सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के बारे में उनसे सुनते हैं, तो बस लगता है वो बोलते जाएं और हम सुनते जाएं। अभी मैंने सुना कि अ, जब गुरुजी कष्ट अपने ऊपर लेते थे, कल्याण करते थे संगत का, तो सुबह से शाम हो जाती थी वो दर्द में ना तड़पते रहते थे। बहुत बुरी हालत उनकी होती थी। और जब उन्हें पता होता था कि 6 बजे अब संगत का टाइम है, संगत आने वाली है, सत्संग शुरू होना है, तो वो सुबह से जो तड़प रहे हैं और शाम 6 बजे तक तड़पते रहते थे। जैसे ही वो चोला पहन के आते थे, उनके चेहरे पर वही नूर होता था। और फिर से उनकी उस सत्संग में जब वो संगत के सामने बैठते थे, तो फिर से वही एक्सरसाइज शुरू हो जाती थी, उतनी संगत को ब्लेस करना, और भी पता नहीं लाखों संगत को ब्लेस करना जो उनके सामने नहीं होती, और फिर से उनके कष्ट अपने ऊपर लेना, और फिर रात भर तड़पना, दर्द सहना। और ऐसे गुरु हैं हमारे। और आज भी वो हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें तो पता भी नहीं चलता है। तो हर पल हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। सपनों में भी गुरुजी हमारे कष्ट काट देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा ही नहीं किया, लेकिन हमें नहीं पता कि हमसे जाने अनजाने में कितनी गलतियां हो जाती हैं, और कितनी गलतियां करके हम इस मृत्यु लोक में आए हैं। तो अपनी हर उस गलती के लिए जिसका हमें पता भी नहीं है, हमेशा गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमें बख्श लें गुरुजी। और हमेशा हर पल का उन्हें शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता वो कब कब कहाँ कहाँ हमें ब्लेस कर रहे हैं। जब बहुत बुरा एक टफ काम आ जाता है ना, परेशानी आ जाती है, और जो वो दिन होता है जिस दिन उस परेशानी को हमें फेस करना है, और अचानक से वो बहुत लाइटली निकल जाती है, और हम इतने महीनों से या दिनों से डरे होते हैं कि वो दिन आने वाला है जिस दिन हमें उसे फेस करना है। तो वो जो आसानी से निकलती है ना, वो होती है गुरु जी की कृपा। और हमें हमेशा उस कृपा के लिए उनको नमन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम आज उन्हें जाने हैं तो आज से, हमें नहीं पता गुरुजी हमें कितने जन्मों से ब्लेस कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि इस जन्म में हम उनसे जुड़ पाए, उन्होंने हमें इस लायक समझा कि अपने चरणों में उन्होंने हमें स्थान दिया। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। सभी को सही मार्गदर्शन करते रहें गुरुजी, और ज़्यादा से ज़्यादा संगत को अपने से जोड़ें, ताकि वो भी आपकी कृपा वृष्टि में आ सकें और सही मार्ग पर चल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।